हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेज का, इंग्लिश का। यह सेट है, 30 प्रश्न इसमें होंगे। सीटेट के तैयारी के अंतर्गत जो है यह बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। 21 जनवरी को यह सीटेट का एग्ज़ाम देश भर में होने वाला है और इसके तैयारी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का सेट है। यह 2021 का प्रीवियस पेपर है और इसमें हम लोग देखेंगे आज लैंग्वेज का, इंग्लिश का यह सेट है। इसमें 30 प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर देखने से साथियों फ़ायदा यह मिलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं, यह जो है आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो यह बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो आपके लिए। ध्यान से आप लोग बिल्कुल नहीं लास्ट तक देखिएगा यह वीडियो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस न करें। अंत तक वीडियो देखने से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यह वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है लैंग्वेज में इंग्लिश का है, या कॉम्प्रिहेंशन इसमें रहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट पैसेज होता है। इसमें इसको रीड करने यानी पढ़ने के बाद आपको इसी में कुछ क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपका एक आंसर छिपा रहता है, तो उसको फाइंड करना होता है। तो आइए देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए, पैसेज है, ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स ए लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ लाइफ itself. When the monsoon brings to northern India the first rains of summer, the parched earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of scarcity. After banking in the sun for the last few months, the land looks cracked, dusty, and tired. Now, almost overnight, new grass springs up. There is renewal everywhere, and the damp earth releases a fragrance sweeter than any devised by man. वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, ग्रास, लीफ, बर्ड, ब्लॉसम्स। देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यह पैसेज है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है 91 नंबर इसमें स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, और ये इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है। चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई। चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई। ऑप्शंस है गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, थर्ड है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, फोर्थ ऑप्शन है सिंगिंग सॉन्ग्स। तो 91 का जो आंसर सही हो जाएगा रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन इसका बिल्कुल सटीक सही जवाब हो जाएगा। और यह आंसर जो है आपको इसी में खोजने पर मिल जाएगा, इसी पैसेज में यह आंसर छिपा हुआ है। इसको अगर एक बार अच्छी तरह से आपको एग्ज़ाम में आप देखेंगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह वॉचफुल रीडिंग करना पड़ेगा। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा सही सही। देखिए, क्वेश्चन है चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाई। इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन सही जवाब है। और देखिए, इसका आंसर जो है यहीं पर होना चाहिए, पैराग्राफ में ही कहीं छिपा होगा। देखिए आंसर, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टीनी स्प्रिंग इशूज फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। द टीनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। इसका जो सही जवाब होगा मेडन हेयर फर्न। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा मेडन हेयर फर्न। और देखिए, इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, आंसर इसका यहाँ पे छिपा हुआ है, पार्ट इज कर्टेन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न। ये देखिए, इसका सही जवाब यहाँ पे छिपा हुआ है। तो आपको एक बार अच्छी तरह पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पैसेज को अच्छी तरह वॉचफुली केयरफुली पढ़ने पे आंसर आपको इसी में छिपा रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 92 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे छिपा हुआ है, ये मिल गया इसका आंसर यहाँ। अब आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आपको पढ़ने के बाद सही आंसर मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है टू बिकम पार्ट ऑफ ए रिवर ए टीनी ड्रॉप हैज़ टू। ऑप्शन देख लीजिए, ए हैव ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, सफर ए लॉट, मर्ज इट्स आइडेंटिटी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मर्ज इट्स आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, मर्ज इट्स आइडेंटिटी। आगे देखते हैं 94 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 2 ऑफ द पैसेज। पाउंडिंग को जो है पैराग्राफ 2 में यूज़ किया गया है और पाउंडिंग का आपको सिमिलर मीनिंग का वर्ड बताना है। तो इसका जो सही सिमिलर मीनिंग वर्ड हो जाएगा वो है पैल्पिएटिंग, पैल्पिटेटिंग। पाउंडिंग का क्या हो जाएगा, पैल्पिटेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, पैल्पिटेटिंग। यहाँ पे सिमिलर वर्ड मीनिंग पूछा गया था। आगे है 95 नंबर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पे विपरीतार्थक यानी कि मोस्ट अपोजिट मीनिंग पूछा गया है डिसेंड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसेंड। डिसेंड का एसेंड इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा। और डिसेंड का मतलब होता है हिंदी में विपरीत, नहीं, डिसेंड का मीनिंग होता है घटते क्रम में। डिसेंड का मीनिंग होता है घटते, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा, घटते का ऑपोजिट हो जाएगा बढ़ते, तो एसेंड हो जाएगा। इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा एसेंड मतलब बढ़ते, और डिसेंड का घटते। यहाँ विपरीतार्थक यानी कि मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग पूछा गया था। नेक्स्ट है 96 नंबर, विच पार्ट ऑफ विच स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो है ऑलमोस्ट एक वर्ड दिया है सेंटेंस में, इसका जो है कौन सा ये विच पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा यह वर्ड है, तो ये बताना है। यहाँ देखिए ऑप्शंस में है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब जो है इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा। और एडवर्ब का क्या काम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि यह वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का मॉडिफाई करता है, कैरेक्टर बताता है। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 97 नंबर, 97 नंबर ऊपर है, आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट में जो है एरर है, यानी कि किस पार्ट में गलत है, ग्रामेटिकली एरर है किस पार्ट में, यह बताना है यहाँ। तो देखिए ग्रामेटिकली एरर पार्ट जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ही न्यू, ये तो सही है। डैट ही विल, यहाँ पर जो है, यहाँ ही विल जो कि पास्ट में है तो इसके साथ ये फ्यूचर का यूज़ नहीं होगा। तो डैट ही विल ये क्या है, गलत यूज़ किया गया है वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 98 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। देयर इज रिन्यूएबल एवरीवेयर, न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप। ऑप्शन थर्ड है द स्वेल्टरिंग हिट कम्स टू एन एंड। और 4 में है द डैम्प अर्थ रिलीजेज ए स्वीट फ्रेग्रेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 नंबर का जो सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर 3, द स्वेल्टरिंग हिट कम्स टू एन एंड। आगे है 99 नंबर, द अर्थ डज नॉट लुक ब्लैंक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो हो जाएगा यहाँ ब्राउन, द अर्थ डज नॉट लुक ब्राउन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B2 जो है इसका सही जवाब यहाँ होगा ब्राउन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हो जाएगा ब्राउन। अब आगे देखते हैं, फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 100 to 105। देखिए एक पोएम दिया हुआ है, इसी से आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पोएम है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at the good all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in the hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो देखिए इसका क्वेश्चन पहला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट होगा।
100 नंबर क्वेश्चन, द ट्री प्रेजेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ हो जाएगा ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है पोएम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। यह आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, द ट्री प्रेज टू गॉड बाई, द ट्री प्रेज टू गॉड बाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा लिफ्टिंग हर आर्म्स, द ट्रीज प्रेज टू गॉड बाई लिफ्टिंग हर आर्म्स। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर छिपा है बिल्कुल सही आंसर मिल गया। देखिए एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, यहाँ पे इसका इसी लाइन सेंटेंस में ये आंसर है इसका। ए ट्री डैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, ये सही जवाब यहाँ दिया हुआ है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर इधर है, देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं दिया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम के अनुसार। तो हो जाएगा इसका सही जवाब, देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर 2, द ट्री सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये जो है सही जवाब हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4, कौन सा स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया है, तो हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, क्या हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। अब आगे है आइडेंटिफाई एंड नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम एड मेड बाय फूल्स लाइक मी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिमिली हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट है 105 नंबर, द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रिफर्स टू, द वर्ड माउथ इन लाइन नंबर 3 रिफर्स टू, क्या हो जाएगा रूट्स, सही जवाब क्या हो जाएगा रूट्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा रूट्स फिल हो जाएगा, रूट्स ऑफ द ट्री। आगे देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए इंग्लिश के पेडागोगी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन सी आस्क्स देमसेल्फ टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर, दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, क्या हो जाएगा बिक्स, BICS बिक्स। आगे है लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, बिकॉज क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका देखिए सही होगा, इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेनर्स एंड कल्चर्स एंड सोशल इशूज। मतलब है सवाल में पूछा गया है साहित्य यानी कि लिटरेचर जो है शामिल किया जाना चाहिए भाषा के क्लासरूम में, क्योंकि यह जो है इट, यहाँ जो आंसर ये हो जाएगा इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेनरस कल्चर्स एंड सोशल इशूज, यह जो है विभिन्न प्रकार के, क्योंकि यह जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, क्योंकि देखिए यह जो है विभिन्न प्रकार के संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं से अवगत कराता है। यह जो है लिटरेचर जो है, लिटरेचर यानी कि साहित्य पढ़ने से बच्चों में जो है क्या होता है कि एक अलग अलग विभिन्न प्रकार के संस्कृति और साहित्य को, संस्कृति और समाज अवगत कराता है, सामाजिक स्थितियों से अवगत कराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट है 108 नंबर, ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट, व्हाट इज नॉन एज, व्हाट इज दिस नॉन एज, तो ये हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे बॉडीली मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नॉन एज, ये हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। आगे है 109 नंबर देखेंगे हम। In a language classroom, students are memorizing the dialogue through drill and practice, and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus. The teacher is following the which method? कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है शिक्षक?
तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ऑडियो लैंग्वेज मेथड हो जाएगा। ऑडियो लैंग्वेज, ऑडियो मीन्स आवाज़ से, यानी कि मौखिक है, यह आवाज़ से संबंधित है। और यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है, लैंग्वेज। देखिए भाषा क्लासरूम में जो है, एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाषा के क्लासरूम में लैंग्वेज का, ऑडियो का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे इसी प्रकार का प्रश्न है, क्लास में है, स्टूडेंट जो है मेमोराइजिंग द डायलॉग, डायलॉग को याद कर रहे हैं थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास करके जो है डायलॉग को याद कर रहे हैं। द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलने के द्वारा जो है उनके प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण को सही कर रहे हैं शिक्षक बहुत ही शीघ्र। तो दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इन कोरस। तो ये क्या है, कौन सा मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, मतलब मौखिक जो गलतियां हैं उसको, जो विद्यार्थियों के मौखिक गलतियां जो है विद्यार्थियों के, उसको शिक्षक द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कब किया जा सकता है सुधार। तो यह हो जाएगा, पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले जो है उसके एरर को बताना होगा कि क्या उसने गलती किया है, उसके गलतियों को पॉइंट आउट करना, और स्टूडेंट को यह एक मतलब मौका देना चाहिए कि वह अपनी गलतियों को खुद से सुधारे। ट्राई टू मतलब कोशिश करे कि खुद से अपनी गलतियों को सुधार पाए। देखिए आगे है, एज ए पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर क्वेश्चंस टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंस। दिस कैन बी ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न में है, तो इसका हो जाएगा स्पीकिंग एक्टिविटी। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, एज ए पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर learner almost the same picture and ask them to find the difference between the two students, ask each other question to discover how the two picture are different। this can be a, किस प्रकार का यह एक्टिविटी है यह बताना है यहाँ। तो यह हो जाएगा स्पीकिंग एक्टिविटी, आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एक्टिविटी। अगला है 112वां नंबर है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन राइटिंग, शी मे हैव। एक कक्षा 4 के विद्यार्थी को कुछ प्रॉब्लम है, लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं यानी कि, तो उसको क्या कहा जाता है, लिखने में जो परेशानी है उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डिसग्राफिया, लिखने में जो परेशानी होती है उसे कहते हैं डिसग्राफिया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिसकैलकुलिया है, या गणित में अंक कैलकुलेशन के संबंधित यह है डिसकैलकुलिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। आगे देखते हैं 113वां नंबर है, इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच कवर द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस क्लाउजेज एंड सेंटेंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सिंटेक्स हो जाएगा। इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस क्लाउजेज एंड सेंटेंस, तो हो जाएगा सिंटेक्स। नेक्स्ट है 114 नंबर, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज labeled the classroom objects such blackboard, door, windows, fan, table, chair etc in the different language, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत etc। here the classroom as a whole, मतलब कक्षा 6 का जो शिक्षक हैं उन्होंने क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक बोर्ड, दरवाज़ा, विंडोज़, फैन, टेबल, चेयर इत्यादि को अलग अलग भाषाओं में जो है क्लासरूम में बताया। देखिए उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत etc सभी भाषाओं में जो है उसको लेबल्ड किया यानी कि बताया। तो यह जो है हेयर आर द क्लासरूम एज ए होल, क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रीच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब यह जो है रिच रिसोर्स है, मतलब समृद्ध स्रोत है प्रमोशन के लिए। मल्टी मतलब अलग अलग भाषाओं को के लिए जो है समृद्ध स्रोत के काम कार्य करेगा अलग अलग भाषाओं के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट है 150 नंबर, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्नर बट ऑल्सो असेसेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज फुली राइट। क्या हो जाएगा, फुली राइट। यह जो है बिल्कुल सटीक कथन है, बिल्कुल सही कथन है। यानी कि असेसमेंट जो है
आकलन का प्रोसेस यानी कि जो है सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के लिए जो है सीखने का कार्य नहीं करता है, परंतु यह जो है शिक्षक के पढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसको भी बतलाता है, उसको भी आकलन कर सकता है। तो ये क्या है, फुल्ली राइट है। नेक्स्ट है 160 नंबर, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब ऐसा भाषा जो कि हम अपने आस पड़ोस के वातावरण से सीखते हैं वो क्या हो जाएगा, प्रथम भाषा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज। अब है 117वां नंबर देखेंगे 117, a teacher is facing the problem of student poor spelling. She listed the probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is, मतलब एक जो शिक्षक है उन्होंने विद्यार्थियों का जो है से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक को प्रॉब्लम को फेस किया और उन्होंने कुछ कारण ढूंढा कि वह किस प्रकार उनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे ओवरकम होने का यानी कि इससे छुटकारा पाने का भी स्टेप्स को उठाया। तो यह पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब 180 नंबर, रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स, मतलब ऐसे किताब जिसमें पिक्चर की मदद से पढ़ाया गया हो। रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ, रीड, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, टू हेल्प लर्नर टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर दैट, और फोर्थ ऑप्शन है दैट चिल्ड्रेन लव पिक्चर एंड इट विल बी ए फन लविंग क्लास। तो यहाँ देखिए सबसे सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। 190 नंबर देखते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ए टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ए टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, किस पे पहले, मतलब किसी भी चैप्टर अध्याय को शुरुआत करने से पहले एक शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिलेटिंग टू द स्टोरी, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। मतलब अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले जो है उनका एक्सपीरियंस यानी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में उनसे जानकारी लेने यानी कोशिश करना जो है। रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, मतलब पिछले एक्सपीरियंस के लर्नर्स के यानी कि विद्यार्थियों का पिछला जो एक्सपीरियंस रह चुका है उससे उस कहानी को जोड़ने की कोशिश करना, रिलेटिंग द स्टोरी। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, टीचर्स आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल, टीचर जो है लर्नर्स को क्या कहते हैं, रीड अलाउड, जोर से पढ़ने के लिए इंग्लिश क्लास में। तो यह जो है तरीका जो है रीडिंग का यह क्या करेगा, दिस वे ऑफ रीडिंग विल इनेबल लर्नर टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये क्या करेगा, लर्नर्स को इनेबल करेगा यानी कि उन्हें प्रोनाउंसिएशन को सही करने में मदद करेगा, और यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, और पंक्चुएशन मार्क्स का भी यूज़ करने में मदद करेगा। देखिए इनेबल लर्नर्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सीटेट का प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस थे, 30 प्रश्नों का यह सेट था। और यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आगामी 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। मैंने आपको अपने असर से पूरी तरह अच्छी से कोशिश किया है समझाने का, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।